नमस्कार, आप देख रहे हैं लहरें नेटवर्क और मेरे साथ इस वक्त हैं भोजपुरी के सुपरस्टार या यूँ कहें कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार जो है खेसारी लाल यादव जी, और साथ में ही हैं खुशबू जी। हम इनसे बात करेंगे। इनकी फिल्म आने वाली है तेरे नैना मेरे रहना। दोनों का किरदार जो है बिल्कुल अलग है। जैसा कि आम फिल्मों में होता है कि रोमांटिक किरदार है और उसके अपोजिट जो है हीरोइन है, लेकिन ये दोनों किरदार काफ़ी अलग अलग है। खेसारी जी, सबसे पहले किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की इस किरदार के लिए, क्योंकि पहली फिल्म जो आई इसके पहले आपकी फरिश्ता, उसमें आपने जो है पागल का किरदार निभाया और इसमें अब एक अलग किरदार में आ रहे हैं। देखिए, हम कलाकारों के लिए कोई भी किरदार छोटा नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है और तैयारी तो हमें करनी ही पड़ती है। और इनकी भी तैयारी, क्योंकि देखिए डायलॉग है इनके मन में, लेकिन इशारों में ही सब कुछ करना है। तो इनको पता है जो इनको बोलने आता है, उसके बाद इनको बोलना नहीं है सर। हमें डांस आता है, लेकिन हमें आउट ऑफ रिदम नाचने को बोलिएगा तो हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट है। रिदम पे नाचने के लिए बोले तुरंत हम नाच देंगे, लेकिन हमें रिदम पे नाचना नहीं है तो वहाँ डिफ़िकल्ट है। तो जब हमें बोलना आता है उसके बाद हमें नहीं बोलना है तो सर कितना डिफ़िकल्ट होगा। मुझे दिखाई देता है लेकिन मुझे नहीं देखना है, वो कितना डिफ़िकल्ट है। कि मुझे ये मेरे सामने लड़की पड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने है, लेकिन मुझे महसूस ये करना है कि मेरे सामने नहीं है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट है। तो कोई भी चीज़ हमें महसूस होती है, जैसे हमें स्वाद किसी भी खाने का मिल रहा है, उसके बाद हमें पता है कि नहीं इसका स्वाद मुझे समझ में नहीं आना चाहिए, कैसे कोई करेगा। तो वो हम दोनों के लिए डिफ़िकल्ट था। अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो सर के लिए था, क्योंकि उनके विज़न में हम दोनों थे, उनके सोच में हम दोनों थे। तो किसी की सोच को आप अगर उतारते हो तो वो डिफ़िकल्ट होता है, और सब चैलेंजिंग तो तीनों के लिए था। सबसे बड़ी बात हाव भाव की होती है कि किस तरह से देखें, क्या देखें, कैमरा देखें या फिर आंखों का जो एक अंधा शख्स किस तरीके से देखता है, वो आपकी ने फीलिंग कैसे की है? नहीं देखिए, वही तो एक एक्टर का काम है कि जो हम नहीं हैं वही हमें दिखाना चाहिए। अगर खेसारी को खेसारी ही दिखाइएगा तो कब तक दुनिया खेसारी को खेसारी देखेगी। दुनिया को तो खेसारी ने खेसारी को बना दिया, दुनिया ने खेसारी को खेसारी बना दिया। अब खेसारी से बहुत सारी अपेक्षा होती हैं। मेरे कहने का मतलब कि जब आप बड़े बनते हो ना, तो सिर्फ आप अपने माँ बाप के दुलारे नहीं होते हो, आप पूरे समाज के दुलारे हो जाते हो, और आपको पूरे समाज का ध्यान रखना आपका दायित्व बन जाता है, आपका कर्तव्य बन जाता है। जब हम एक मुखिया होते हैं तो सिर्फ हमारे गांव और पंचायत का सोचते हैं, लेकिन जब हम एक विधायक बनते हैं तो हमें उस क्षेत्र के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन जब हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पूरा बिहार के लिए हमें सोचना पड़ता है, पूरे यूपी के लिए सोचना पड़ता है। तो वही चीज़ें हमारे फील्ड में ही है कि हमें लोगों ने इतना बड़ा बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम जो बनाया वही बन के रहो, नहीं, तुम अपने क्षेत्र में जिसके लिए हमें तुम्हें भेजा है उसके लिए तुम इतना बेहतर कर दो कि ताकि हमें भी फक्र हो कि हम जाकर कहीं बोले कि हमारा इंडस्ट्री का ऐसे लड़के हैं, ऐसे हीरोइन हैं। खुशबू जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने की तैयारी, प्रिपरेशन किया इस रोल के लिए? मैंने गुंगी के रोल के लिए ना सेट में मैं बहुत कम बात करती थी, और कुछ दिन पहले से ही मैंने बहुत सभी से बात करना बंद कर दिया था, और मैं कोशिश करती थी कि अंदर से कुछ अलग बात करने की कोशिश करूं, गूंगेपन की कोशिश करूं। तो इस तरह से अकेले बंद कमरे में मैंने बहुत प्रैक्टिस की इस चीज़ के लिए, और बहुत टफ और बहुत चैलेंजिंग रोल था। अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा आया, क्योंकि दोनों का रोल एकदम अलग है, शूटिंग पे सन्नाटा है, डायलॉग कम बोलना है, इशारे में काम करना है, ऐसे में कुछ मस्ती वगैरह जो याद हो आपको, सबसे ज़्यादा मस्ती की आपने? सर एक बात बताएं, इतना प्रेशर में थे ना कि हम मस्ती के मूड में दोनों नहीं थे, क्योंकि इनको बोलना नहीं था, मुझे देखना नहीं था। तो मस्ती अगर हम करते तो शायद ये आर्ट हम नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कि ये सिनेमा नहीं है, ये एक सिनेमा नहीं, एक आर्ट है, और आर्ट को फरमाना बहुत कठिन काम होता है। किसी मूर्ति को बनाना, मूर्ति हम देख लिए अलग मेथड हो गया सर, लेकिन मूर्ति को एक फोटो में उतारना बड़ा कष्टदायक होता है। तो एक आर्ट है, और आर्ट जीना बड़ा कठिन काम होता है। अच्छा, आपकी फिल्मों में अक्सर हमें आपकी बॉडी देखने को मिल जाती है सलमान खान की तरह। ये एकदम अलग जोनर की फिल्म है, रोल के हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं, अपनी तैयारी के हिसाब से बता रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या पहले से डिसाइड होता है कि शर्टलेस होंगे आप, या फिर किरदार की डिमांड ही है? नहीं, सर ने जब मुझे बताया कि पहला शॉट ही आपका शॉर्टलेस है, तो मुझे, और मैं 20-25 दिन से जिम नहीं किया था, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे शूट कर रहा था कि वहाँ जिम का कोई व्यवस्था था ही नहीं, तो मेरी बॉडी बिल्कुल लूज हो गई थी। अब मुझे 10 दिन बाद जाना है, तो 10 दिन मैंने दिनों रात मेहनत की एब्स के लिए, और लगातार मैं 1.5 घंटे एब्स ही करता था, और बाकी बॉडी भी करता था, लेकिन एब्स पे मैंने ज़्यादा फोकस की, क्योंकि हम इतना खाए थे कि अब जिस शूटिंग पे गए थे, मेहनत हो नहीं रहा है, खाना खा रहे हैं, तो अब इसलिए आपकी ये चीज़ें फैल जाती है।
तो मैंने कोशिश की और सर को मैंने एक दिन जिम में बुलाया कि सर देख लीजिए कि आपकी सीन के हिसाब से ये अगर मेरी पर्सनालिटी आ गई है तो हम शूटिंग पे जाएंगे। तो सर ने बोला कि हाँ ठीक। फिल्म आपकी जादू टोना या इस तरह के अंधविश्वास पर आधारित है, तो आपको नहीं लगता क्या फिल्म इसको बढ़ावा देगी? नहीं, लेकिन जादू टोना पे आधारित सिनेमा है ही नहीं। जादू टोना का ऐसा कुछ सीक्वेंस है कि वो हमें भटकाता है, हम दूसरों को अलग करता है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा इस सिनेमा में है कि एक गूंगी लड़की और एक अंधा लड़का एक दूसरे को कैसे पसंद कर दिए। उसने कभी उसको सुना नहीं और उसने कभी उसको देखा नहीं, उसके बावजूद भी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुए और कैसे एक दूसरे को महसूस किए, कैसे एक दूसरे के विचारधारा को समझ गए, एक दूसरे के दिल के अंदर घुस गए। हमारी कहानी वो है कि एक डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, ना ये मुझे सुन सकती है और ना ही मैं उसे देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सिनेमा में, और उसी के हम दोनों कोशिश किए हैं जीने के लिए, और हमारे सर को अच्छा लगा और उनको बेहतर लगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक इतने दुनिया की सोच, एक डायरेक्टर जो होता है ना, वो समाज का सोच होता है, जिस डायरेक्शन में वो हमें समाज के आईना को दिखाना है। तो मुझे लगता है कि हमसे बेहतर हमारा डायरेक्टर इस किरदार को जीता है। अच्छा, आपकी 2-3 फिल्में तैयार हैं। ये अलग जोनर की फिल्म है, तेरे नैना मेरे में नैना। संघर्ष अलग जोनर की फिल्म है। गॉडफादर एकदम फुल ट्रू एक्शन है। तो इन तीनों फिल्मों को शूट करने के लिए अपने किरदार में बदलना कितना मुश्किल रहा है एक दूसरे से? मैं क्या बोला कि कोई भी सिनेमा हम सब के लिए, हमें एज ए एक्टर, हमारे लिए वो बहुत माने छोटी बात नहीं होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है कि हम तुरंत यहाँ पे अंधे बने हैं और तुरंत वहाँ, मुझे समझिए कि मेरे आंखों में दूरबीन लग गया है, तो मुझे यहाँ से तुरंत हट के वहाँ जाना होता है। तो यही तो एक आर्टिस्ट है, यही तो एक कलाकार का कर्तव्य है कि आप कितना अपने आप को सिनेमा के बना के रखते हैं और कितना आप ज़िंदगी को क्योंकि अगर हम इसको आसान समझ लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा तब हम मेहनत करेंगे। अच्छा, भोजपुरी कलाकारों पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कुछ दिनों पहले, जैसे कि पवन सिंह पर भी हमला हुआ था और एक आकांक्षा जी पर भी हमला हुआ था। तो ये आरोप है कि मतलब खुलकर सामने नहीं आते विरोध करने के लिए कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कुछ ही लोग सामने आते हैं। जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिस चीज़ के बारे में सर हम नहीं जानते, उसका विरोध हम कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ के बारे में विरोध करने के लिए जानना ज़रूरी है। हम ऐसे हवा में तीर मार दें, किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को ठेस पहुंचेगी, और दोनों अपने ही इंडस्ट्री के लोग हैं, दोनों सब लोग अपने परिवार के लोग हैं, और हम अपने परिवार को हम सोशल साइट पे या किसी मीडिया चैनल पे आके हम बोले कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तो ये भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि हमें करोड़ों में लोग सुनते हैं। तो अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो कम ही लोगों में सिमट के कि नहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, अपने परिवार में कोई गलती करता है तो हमें उसको छुपाने की ज़रूरत है, उसको जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा परिवार है, हमारा भाषा है, और अपने भाषा को हम खुद ही अपने ज़ुबान से और गलत साबित कर दें तो फिर उसी भाषा का तो इंसान मैं भी हूँ। तो अगर हमारा भाषा गलत हुआ तो हम कहाँ से सही हुए? इसलिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है एक दूसरे को, और अपने भाषा की जब बात आए तो मुझे लगता है कि अपने भाषा की कमियों को अपने अंदर दबा कर रखना चाहिए, जो बेहतर कर रहा है उसको उजागर करे ताकि हमारी हर जगह झंडा लहराती रहे। एक आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे, क्या टीआरपी है कि दर्शक थिएटर में आए इस फिल्म को देखने के लिए? देखिए, आएगी, क्यों नहीं आएगी, और आ ही रही है। आगे फरिश्ते के आपने खुद ही बोला कि फरिश्ते को देखने के लिए आज कैनवास बड़ा हो गया, 50 डे हमारी सिनेमा ने किया। तो जब बेहतर सिनेमा बनती है तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे। और एक ऐसी प्रेम कथा जहाँ कोई सुन नहीं सकता, जहाँ कोई देख नहीं सकता, उनकी एक अलग कहानी है, और मुझे लगता है कि हर उस आँख वालों को इस सिनेमा को देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अलग स्टोरी है, आप सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जो इतना यूनिक कॉन्सेप्ट पे बनती है, और सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सर ने तो बहुत ही कमाल किया है इस फिल्म के अंदर। सो आप देखेंगे तो 100% टिकट का पैसा बिल्कुल वसूल होने वाला है। सो मस्ट वॉच। अच्छा, आप बता रहे थे फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ रसेस आ गए थे, या फिर जो रंग दे बसंती उसकी शूट के दौरान कुछ चोट लग गई थी आपको? देखिए, हम सबसे बड़ी चीज़ की जब हम भागते हैं ना सर तो ठेस तो लगती है, तो जब हम कुछ भी करेंगे तो हमें प्रॉब्लम तो होगी ही। कभी कभी तो खाना खाते में भी हाथ जल जाता है, कभी कभी खाना चाय पीते पीते भी मुंह जल जाता अच्छा, है। एक चीज़ मैं इस गाने के लिए बोलना चाहूँगी कि मेरी जो बैंगल्स आप देख रहे हैं ना, इसमें जो फर्स्ट वाला बैंगल है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था शूटिंग के दौरान, और सर
सर की पूरी बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैच आए हैं इस बैंगल के कारण। मैंने बोला भी था हम इसको थोड़ा चेंज कर ले, पर सर ने नहीं करने दिया, बोले कि नहीं ये कंटिन्यूटी में है। तो मतलब इतना हार्ड वर्किंग और इतना बहुत सीरियसली मेरी पूरी फट गई थी, क्योंकि इनको गले रोले लगना होता था ना, तो वो जब खींचती थी ना तो ये पूरा रैसेज, क्योंकि लगता था कि कोई मुझे खरोच रहा है और मैं बर्दाश्त करके काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे लगता है ना कि वो चीज़ें हम एक दूसरे को महसूस किए, लेकिन हमें दुनिया को महसूस कराना है तो काम करना और पड़ेगा। मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि सर को हर्ट हो रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी उसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दिनेश लाल जी की फिल्म जो माई है उसमें जो उन्होंने रोल किया है उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। जिस तरह से फरिश्ते में आपने निभाया था उसी तरीके से उन्होंने माई में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। कई लोगों ने उसकी तारीफ की है। आपने क्या ट्रेलर देखा है वो? नहीं, या फिर ट्रेलर मैंने देखा और मुझे आशा यही थी कि शायद वो थिएटर तक सिनेमा जाएगी, और जाती तो मुझे खुशी होती, क्योंकि फ्री में कोई भी चीज़ अगर देखने को मिलेगी ना तो सर वो ज़्यादा अंतर हो ही जाता है, वो ज़्यादा स्तर पे देखा ही जाता है। और ये फ्री की आदत डाल डाल के कल चल के आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। जैसे कि सिम फ्री में ही मिला था आपको, उसके बाद पे तो करना पड़ेगा ना 6 महीने बाद। तो मुझे लगता है ना कि उससे हमारे भविष्य बनने वाले नहीं है, उससे कहीं ना भविष्य हमारा अंधकार में जाएगा। जब तक थिएटर जिंदा है तब तक ही हम हीरो हैं, क्योंकि हम सीरियल के आर्टिस्ट तो हैं नहीं कि रिमोट से चले। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है, क्योंकि माई अगर थिएटर में लगती तो मुझे लगता है कि उसका रिस्पांस बहुत प्यारा होता, क्योंकि सबने बहुत अच्छा काम किया उसमें। मैं ट्रेलर देख के खुद ही मैं सोचा कि मैं इसको शेयर करूंगा, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि नहीं ये जियो सिनेमा पे आ रही है कि जियो पे आ रही है, तो मेरा दिल टूट गया और मैं शेयर नहीं कर पाया। क्योंकि मैं किस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ जिसको फ्री में दिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए लोग पैसे देकर आएँ, अपना खर्चा करके आएँ, 2.5 घंटे टाइम निकाल के आएँ और अपने भाषा की बात करें। अगर फ्री में कुछ भी चीज़ें देखिए, फ्री में तो अगर हमें सड़ा हुआ आम भी मिल जाएगा तो हम 2 केजी उठा लेंगे, मेरा मानना वहाँ है। तो हम फ्री में कैसे मिल सकते हैं? हमारा भोजपुरी समाज हमें संवारा है, हमें भोजपुरी समाज ने एक आइडियल बनाया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम फ्री में कहीं जाके बिकते रहो। तो मुझे लगा जो वो विषय थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि इतनी बेहतरीन सिनेमा, और दिनेश भैया की एक्टिंग के लिए तो आप कहिए मत, हम लोग तो उनको हमेशा प्यार करते हैं, और वो लेजेंड एक्टर हैं, नेचर लेजेंड, उनकी हर वो चीज़ लेजेंड है। और मेरे बड़े भाई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं, उनको सुन के हम जो जवान हुए हैं, उनकी एक्टिंग को देखकर हम कुछ कोशिश किए हैं जहाँ बेहतर कर सके। तो उनके लिए तो शब्द नहीं है, इतने OTT प्यारे को आप इंसान कैसा मानते हैं? जो OTT प्लेटफॉर्म आया है आजकल, तमाम तरह की फिल्में रिलीज हो रही हैं जो थिएटर में नहीं जा रही हैं, OTT पे शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स आ रहे हैं, उनकी जो सीरीज़ बन रही है फर्जी आई अभी काफ़ी कामयाब हुई। तो इस तरह से OTT पर कुछ करने का सर प्लान? देखिए, OTT पे हर लोग आते हैं ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब सलमान खान तो नहीं आ रहे ना, शाहरुख खान तो नहीं आ रहे ना, आमिर खान तो नहीं आ रहे ना। तो हमारे भोजपुरी में जो भी 3-4 लोग हैं, अगर ये लोग भी OTT पे आने लगे तो फिर भोजपुरी का क्या होगा? मुझे लगता है कि देखिए, सबका अपना अपना विषय है, सबकी अपनी अपनी एक्टिंग है, कोई टीवी पे भी आता है, कोई OTT पे भी आता है। लेकिन जब आपके भोजपुरी के धरोहर जो माने जाते हैं, जो धरोहर जिनको लोगों ने बनाया है, लोगों ने प्यार देकर बड़ा किया है, अगर वो भी फ्री में ही मिलने लगे, वो भी चीज़ें होगी, तो फिर भोजपुरी भाषा कहाँ जाएगा? मेरा मानना यहाँ है। देखिए, OTT बुरी नहीं है, वहाँ भी लोग देखते ही हैं, वहाँ भी अपने ही लोग देखते हैं, मैं उसको बुरा नहीं बना रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जो चीज़ें मॉल में होनी चाहिए वो चीज़ें रोड पे बिक रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी अहमियत तो कम ही हो रही है ना सर। उसकी अहमियत तो, आप ब्रांड है और ब्रांड रोड पे मिलता है तो उसकी वैल्यू बंद हो जाती है। तो ब्रांड को तो मॉल में ही रहना चाहिए, मेरा मानना यहाँ है। तो हमारे लिए ब्रांड का मतलब मॉल और ब्रांड का मतलब हॉल। तो सारी जी, पहलवानों के साथ जो कुछ हो रहा है आजकल आप देख रहे होंगे, लोग मेडल वापस कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही है उनकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी भावनाओं को ठेस तो पहुंच रहा है चीज़ें, और ये तो सरकार का विषय है। हम देखिए, होता क्या है ना कि हमसे जितना आप इंटरटेन की बातें पूछिएगा सर, मैं उसमें कंफर्ट हूँ, लेकिन जब राजनीति बातें आती है तो मैं वहाँ पे तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। रीज़न कि मैं उस विषय पे कभी जानता ही नहीं, ना ही उस मुद्दा को देखा हूँ, ना ही मैं उस मुद्दा को, हाँ देखता है आदमी चीज़ें हैं, तो जो लोग बोलते हैं वही सुनने को मिलता है, लेकिन अंदर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, गहराई क्या है, मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैं उस पर क्या चर्चा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और दोनों के लिए जो है शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खेसारी लाल जी और खुशबू जी जो अपनी इस फिल्म को लेकर बात कर रहे थे। कैमरामैन विनोद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।